नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है दोस्तों कक्षा 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों 2025-26 के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र जो है दिनांक 7/11/2025 को आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, आज इसके पेपर को हल करेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रश्नों को दोस्तों हल किया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से आपसे पहले छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी कविता जो है से लिया गया प्रश्न है। निराला की कविता अट नहीं रही है आभा में दोस्तों किसकी आभा का वर्णन किया है? तो दोस्तों, इसमें फागुन महीने की आभा का वर्णन किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा था कि दोस्तों प्रयोगवाद के जनक हैं। तो दोस्तों, प्रयोगवाद के जनक थे अज्ञेय। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तीसरा प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, जहाँ काव्य में जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं को दिखाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता? तो दोस्तों, वहाँ पे होता मानवीकरण अलंकार। चौथा प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, उसमें एक कथन दिया था, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। त्रिभुवन में कौन सा समाज है दोस्तों पूछा गया था। दोस्तों, इसमें पूर्व पर संख्यावाची है, तो दोस्तों यहाँ पे द्रगु समाज है। साना साना हाथ जोड़ में फेरी बैठुला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, फेरी बैठुला का जो अर्थ है वो है दोस्तों फिर चलेंगे। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इसलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को आप एक कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन करें, ताकि दोस्तों आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के उत्तीर्ण हो सकें। दूसरा प्रश्न दोस्तों था रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित था। आत्मकथ कविता पहली बार दोस्तों बताना किस पत्रिका में दोस्तों प्रकाशित हुई थी? तो दोस्तों, ये हंस पत्रिका में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, ये आत्मकथा जो कविता है इसके लेखक दोस्तों जयशंकर प्रसाद हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। दूसरा था प्रश्न दोस्तों, काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं, प्रबंध या मुक्तक? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में छंद एक माला की तरह गुथे होते हैं। दोहा और चौपाई दोस्तों बताना किस प्रकार का छंद है? तो बच्चों, ये जो मात्रिक छंद है और इसमें इसकी जो गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। मैं शाम को आज़ादी की आंधी ने खाली जगह को अछूता नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इसमें जो आएगा उचित आंसर दोस्तों वो आएगा मन्नू जी। मैं शाम को खेलता हूँ इस बाग में रेखांकित शब्द में दोस्तों बताना कौन सा क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों, इसमें शाम एक समय का वर्णन किया है, एक समय का है। तो दोस्तों, जहाँ समय का बोध होता है दोस्तों वहाँ पे होता कालवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से असत्य और सत्य लिखना है। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े नहीं आते, दोस्तों गलत है। जबकि अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े आते हैं, जबकि इसमें नहीं दिया है, इसे दोस्तों गलत है। विवाह अनुभव रस के अंग दोस्तों बिल्कुल सही है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभव और संचारी भाव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर दूसरे का सही है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे, दोस्तों असत्य है ये। चौथा है दोस्तों, बाल गोविंद भगत कार्तिक में प्रभातियाँ नहीं गाते थे, दोस्तों गाते थे, जबकि इसमें दिया नहीं गाते थे, दोस्तों इसलिए असत्य होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे संधि कहते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है। भोलानाथ के पिता कृष्ण जी के भक्त थे, दोस्तों गलत है। जो भोलानाथ के पिता थे वो कृष्ण जी के भक्त नहीं थे, इसका दोस्तों ये राइट आंसर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला है छायावाद के आधार स्तंभ सही जोड़ी मिलानी है दोस्तों। तो छायावाद के जो आधार स्तंभ थे दोस्तों वो थे जयशंकर प्रसाद, इसका पहले का दोस्तों ये होगा। स्थायी भाव के लिए दोस्तों रति एक स्थायी भाव है। मध्य प्रदेश का जो भानपुरा तहसील थी दोस्तों वो प्रसिद्ध थी मन्नू भंडारी के दोस्तों जन्म स्थान से। अंधे की लाठी का अर्थ होता दोस्तों एकमात्र सहारा। उपासना करने वाले को दोस्तों बोलते हैं उपासक। और देहाती दुनिया जो उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों वो है शिवपूजन सहाय। ये दोस्तों पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, 5वें में क्या पूछा गया। 5वां संबंध है दोस्तों एक वाक्य में उत्तर से संबंधित है। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यह दंतरत मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया? तो दोस्तों ये दंतरत मुस्कान कविता जो है इसमें दोस्तों जो है नागार्जुन ने छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया गया। अलंकार किसे कहते हैं?
तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। संस्मरण किसे कहते हैं? जब कोई लेखक अपने जीवन की घटना को यादों के सहारे लिखता है दोस्तों, उसे संस्मरण कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? किसी कार्य के ना होने का बोध हो जहाँ दोस्तों, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। साना साना हाथ जोड़ में लेखक ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया दोस्तों? तो उन्होंने दोस्तों गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा का वर्णन किया। गंगटोक दोस्तों सिक्किम की जो दोस्तों कैपिटल है, वहाँ से लेकर दोस्तों उन्होंने जो है हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। माता का आंचल पाठ किस शैली में लिखा गया दोस्तों? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। तो दोस्तों ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद दोस्तों अब 2 अंक की प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद के काव्य की 2 विशेषताएं लिखना थी। रीतिकाल के काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। पहले 2 रचनाएं लिखनी है और उनके कला पक्षी 2 विशेषताएं। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर दोस्तों बताना है, ये प्रश्न है। और कवि निराला के अनुसार फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना गोपियों ने किससे की है? कवि जयशंकर प्रसाद ने मुरझाकर गिर रही पत्तियों को किसका प्रतीक माना है? कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 10वां पूछा गया था अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा, और अथवा में वीर रस की परिभाषा उदाहरण से समझाना था। स्थायी भाव संचारी विवाह में 2 अंतर लिखना थे। महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। प्रश्न क्रमांक 12वां में दोस्तों आत्मकथा और जीवनी में प्रमुख अंतर है। एकांकी और नाटक में भी 2 प्रमुख अंतर लिखना थे। रामब्रज बिनपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक प्रश्न लिखना है। कोई 2 रचनाएं और भाषा शैली की 2 विशेषता। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। कैप्टन कौन था और मूर्ति पर बार बार चश्मा क्यों लगा देता था? बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी, वर्णन कीजिए। मंडू भंडारे के पिता रसोई घर को क्या कहते थे और क्यों कहते थे, कारण लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है दोस्तों। ईंट से ईंट बजा देना और अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। दिए गए वाक्यों के अर्थ परिवर्तन करना है। राम वनवास जा चुके हैं, इसमें दोस्तों आज्ञावाचक बनाना है। और आज धूप निकली है, इसमें दोस्तों संकेतवाचक वाक्य बनाना है। तो दोस्तों ये थे जो है वाक्य परिवर्तन। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। ये दोस्तों माता का आंचल पाठ का सारांश लिखना है और साना साना हाथ जोड़ पाठ का सारांश लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा दोस्तों काव्यांश दिया जिसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखिए दोस्तों दंतरुत मुस्कान कविता से लिया गया पद्यांश है। इसका भी दोस्तों इन्होंने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 19वें में पूछा गया दोस्तों गद्यांश दिया है, इसकी भी दोस्तों संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और दोस्तों इसके बाद अथवा में भी दोस्तों एक गद्यांश दिया है, इसकी भी दोस्तों हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रश्न क्रमांक 20वां में दोस्तों हमें सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है। मेरी देशभक्ति ही मेरा आदर्श है या सदाचार। 21वां में दोस्तों आपको गद्यांश दिया है और इसकी जो है आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22 में आपका जो है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद दोस्तों निबंध था आपका जिसमें जो विज्ञान के चमत्कार, खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे प्रिय साहित्यकार, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, पर्यावरण प्रदूषण और एक समस्या। तो दोस्तों ये था जो है 7/11/2025 अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय का पेपर। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।